फ्रेंड, हैप्पी मॉर्निंग आप लोग सबको। कल एक छोटी सी घटना मुझे अंदर तक व्यथित कर दिया और मैं चाहता हूं कि अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, जिससे कि हम लोग अभी तत्काल तो अपने आप को प्रभावित होता नहीं देख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि जेलों की संख्या बढ़ाई जाए, उसी तरह से मुझे लगता है कि जैसे अभी संयुक्त परिवार से न्यूक्लियस फैमिली का चलन बढ़ गया है, उसी तरह से सरकार को बड़े पैमाने पर वृद्धाश्रम बनाना पड़ेगा या कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी जहाँ पे जो भी लोग खास तौर से रिटायर्ड या फैमिली से भगाए गए लोग अपने जीवन को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। फ्रेंड्स, एक परिचित कल मुझसे अपनी बिटिया की शादी के बारे में बातचीत कर रहे थे। उचित नहीं होगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उनका नाम उजागर करूं। मैंने पूछा कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में काफ़ी लोगों से वेल कनेक्ट होते हैं और चूँकि मार्केटिंग का काम होता है अपना, तो लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। उनकी बिटिया काफ़ी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने जो मुझे रिक्वायरमेंट बताई वो अंदर तक मुझे झकझोर दिया। शायद ये मेरी परवरिश का असर हो या जिस माहौल में हम लोग रहते हों उसका असर हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये बड़ा ही नॉर्मल वाकया हो। घटना ये थी कि उन्होंने कहा कि एक वेल सेटल्ड लड़का चाहिए सर। तो मैंने पूछा वेल सेटल्ड लड़का का क्या डिफिनेशन है आपके अंदर में? तो अपना फ्लैट होना चाहिए किसी अच्छे शहर में और वो भी ईएमआई फ्री, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, लड़के का ओहदा अच्छा होना चाहिए, अगर गजटेड हो, जहाँ पे चोरी करने की गुंजाइश हो और खूब अपने पावर का मिसयूज करके धन कमाने की गुंजाइश हो, वैसा लड़का चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट इंटरनली यही थी। यहाँ तक तो अभी सामान्य सी बात है, हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा उसका जहाँ भी उसकी लड़की जाए सुख से रहे, कोई उसमें गुनाह नहीं है। जब उन्होंने जो सेकंड स्टेप बताया वो बताते हैं, हमने पूछा कि और सर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ? तो हाँ सर, रिक्वायरमेंट में ये हो कि मेरी बिटिया के ऊपर कोई लाइबिलिटी ना हो। मैंने पूछा मतलब लाइबिलिटी का क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि अगर उसके फैमिली में कोई व्यक्ति, मतलब अगर माँ बाप ना रहें, मतलब बिल्कुल स्वच्छंदता रहे, लड़का कमाऊ हो, माँ बाप अगर स्वर्ग सिधार गए हों और पीछे कोई बहन बहन का लाइबिलिटी ना हो, मतलब बिल्कुल बिटिया जाए वो अपनी व्यवस्था को अपने हिसाब से ऑन करे और अपने हिसाब से ऑफ करे, वैसा ही लड़का उनको चाहिए था। वाक्य यहां तक रहता तो भी मुझे नहीं झकझोरता, लेकिन संयोग था या उसको दुर्योग कहिए, मेरे साथ एक और परिचित मेरे साथी थे उस डिस्कशन के दौरान। क्या पता उन्हें क्षोभ महसूस हुआ या जो भी हो, वो बड़े ही चाव से कहते हैं कि हाँ सर, आपके योग्यता के हिसाब से मेरे जान पहचान एक परिचित का लड़का है, लड़का बहुत अच्छा पैसा कमाता है, बहुत वेल सेटल्ड है और आपकी बिटिया के हिसाब से मुझे लगता है कि वो रिश्ता आपके यहाँ बिल्कुल सूट करेगा। उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, देखिए आज कितना अच्छा संयोग है कि भाई साहब भी मिले और आप भी मिल गए और लगता है कि बात बनती हुई दिखाई पड़ती है। बट सेकंड मैन ने कहा कि सर उसकी एक छोटी सी शर्त हो। तो कहा क्या है बताइए, क्या दिक्कत है? छोटी सी शर्त है, हम लोग बिल्कुल पूरा कर देंगे, लड़की वाले हैं। कहा कि जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है कि उसके घर में लड़के के अलावा कोई ना हो, वो भी ऐसा ही लड़की वाला चाहता है जिसके परिवार में लड़की के अलावा कोई ना हो। ये सुनते ही सज्जन के सांप सूंघ गए, बहुत तेज रिएक्ट कर गए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? उन्होंने बड़े ही शांत लहजे से समझाया कि सर, अगर आप
चाह रहे हों कि ना फैमिली वाला, बिना लाइबिलिटी वाले परिवार से मेरी बिटिया की शादी हो। अगर लड़का पक्ष ये मांग रहा है, अगर लड़का ये अपना फरमाइश कर रहा है, आप इतने उछल क्यों गए? दोस्त, आज के इस माहौल में हो सकता है मेरी बातों से आपके ऊपर कोई असर न पड़े, या आप अपने दैनिक जीवन में इस तरह की घटनाओं को रोज देख रहे होंगे, लेकिन एक बार अपने अंतर मन को झांक के देखिए कि क्या सचमुच बिना परिवार का हम अपनी जिंदगी को जी पाएंगे क्या? वो भी आज के इस बदलते दौर में, जब कौन सी अनफॉर्सीन सिचुएशन हो जाए जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी की नीड महसूस करें। अगर हम समाज में अपने बच्चे को यही परवरिश दे रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, तो आप मान के चलिए जैसे आपका बुढ़ापा आएगा, आपका परवरिश आपको ही बैकफायर करेगा। इसलिए मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक माता पिता से यही आग्रह करूंगा कि बच्चे के मार्कशीट में कितने मार्क्स आए, उससे ज़्यादा आप उनकी परवरिश पे ध्यान दीजिए, उनको वैल्यूज सिखाइए, उनको डाइवर्सिटी में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो सिखाइए, कैसे हम समाज को साथ लेके चल सकते हैं वो सिखाइए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम का होता है उसके तो सिलेबस होते हैं, लेकिन जिंदगी में जब प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान आएगा, उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो क्वेश्चन पेपर हर दिन, हर पल, हर सेकंड बदलते रहता है। वो तभी आदमी सॉल्व कर पाएगा जब सचमुच उसकी क्षमता में इतना डाइवर्सिटी होगा, इतना एडजस्टमेंट सीखेगा, इतने लोगों के साथ करुणा सीखेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। बाकी चॉइस आपका है, आप अपने जीवन को कैसे चलाना चाहेंगे। लेकिन मुझे ये घटना बहुत झकझोरा है, और हम लोग तो परवरिशी संयुक्त परिवार में हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू सीखा है, वृद्धों का सम्मान सीखा है, अपने से बड़ों का सम्मान सीखा है। शायद मेरी परवरिश का ये असर हो कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति थोड़े भी सेंसिटिव होंगे, वो अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देंगे और एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से प्रयास से आपके मन मस्तिष्क में कुछ न कुछ सोचने की इच्छा जागृत हुई होगी, और आप अपने और अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए हमारे प्रयास में एक कदम आगे बढ़ के साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।